इस लेक्चर में बात करेंगे नंबर्स के बारे में। आपने देखा होगा कि 5th से लेके 9th या 10th तक जो भी फर्स्ट चैप्टर होता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, वो नंबर्स पर होता है और हर साल आप एक नए तरह का नंबर सीखते जाते हैं। तो एक बार देखते हैं हम किस किस तरह के नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और फिर डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है जब नंबर्स के बारे में बात हो रही है और जो 2-3 टाइप के नंबर अगर आप याद कर रहे हो, तो आपकी हालत भी कुछ इस बच्चे की तरह हो रही होगी। तो कैसे याद रखना है इन टाइप्स ऑफ नंबर्स को, आगे देखेंगे। ये तो ब्लैंक है, ये क्या आया? नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है और नीचे हमने बताया भी है कि वह नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 टाइप से कुछ होता है। उसके बाद फिर हमने एक और तरह का नंबर पढ़ा जिसे हम होल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल होल में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 0 और जुड़ गया है, 0 1 2 3। तो वो ग्रुप ऑफ नंबर या कलेक्शन ऑफ नंबर जिसमें 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसे हम होल नंबर कहेंगे। और वो ग्रुप ऑफ नंबर्स जिसमें सिर्फ 1 2 3 4 जैसे नंबर होंगे उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये एक और तरह का नंबर दिखाई पड़ा जो नंबर्स को और ज़्यादा बड़ा ग्रुप बना देता है। यहाँ पर तो हम होल नंबर्स में तो ये वाला साइड में थे, 0 1 2 3 वाले साइड में। ये क्या करता है, ये इन 1 2 3 नंबर्स के नेगेटिव को भी अपने ग्रुप में रख लेता है। तो इंटीजर्स यहाँ पर ऐसा कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है जिसमें हम होल नंबर्स को देखेंगे और उनके नेगेटिव नंबर्स को भी देखेंगे। नेगेटिव नंबर्स क्या बताते हैं, इंटीजर्स वाले जो स्लाइड है उसमें देखते हैं इसे। रैशनल नंबर्स, यहां से शुरू हो जाता है थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर्स वालों, जो डिफिकल्ट नंबर्स होते हैं उनकी बात शुरू हो जाती है जब हम रैशनल नंबर्स में पहुंच जाते हैं। जो इस तरह के नंबर होते हैं -1.5 या -2/3, 0/1, 5/1। अगर आपको याद हो तो हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स जैसी चीज़ें जो पढ़ी हैं वो सब यहाँ पर आ जाते हैं नंबर्स। तो जैसे कहा जाए कि तुम्हारे आधे मार्क्स आए हैं तो वो इस रैशनल नंबर का पार्ट बन जाएगा। और लास्ट जिस तरह का नंबर हमें जो देखने को मिलता है जिसे समझना बड़ा मुश्किल होता है, और ये जो आपको दिखाई पड़ेगा ये 9th और 10th क्लास में आपको दिखाई पड़ेगा एनसीईआरटी के कोर्स के हिसाब से, वो होते हैं रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर अगर आप देखोगे तो इस रेशियो वर्ड से आया है। जब भी हम किसी चीज़ का रेशियो बता रहे होते हैं 1:2, इसको हम 1/2 भी लिखते हैं, इसको हम 0.5 भी लिखते हैं। तो ये रेशियो से आया है जिसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा आप गैस मारो, इर्रेशनल क्या होगा, इस रैशनल का अपोजिट, मतलब जिसको हम रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो खैर ठीक है, इसको हम पूरा अलग लेक्चर में देखेंगे, ये थोड़ा सीनियर क्लास की बात है। अभी इस लेक्चर में हम इन 3 नंबर्स के बारे में मेनली बात करेंगे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो चलते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के पास। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, और ये लाइन चलती जाएगी, ये लाइन 5000 300 311, जितने भी ये नंबर्स चलते जाएंगे 1 लाख 1 करोड़, ये ऐसा चलता जाएगा जितना भी आप सोच सकते हैं इस डायरेक्शन में, इस साइड। तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब नेचुरल नंबर्स को कैसे समझा जाए और कैसे याद रखा जाए। नेचुरल नंबर्स का काम, जब नेचुरल नंबर्स का आप ऐसा समझ लीजिए जब आविष्कार हुआ, जब इस तरह के नंबर्स को लिखना शुरू किया गया, तब हमारे पास हमारा जो उद्देश्य था वो था किसी भी आकार वाली वस्तु को नंबर करना या गिनना, जैसे हाथ की उंगलियां हुई। तो अगर मुझे हाथ की उंगलियों को गिनना है तो मैं कैसे गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब भी मुझे
किन्हीं चीज़ों को गिनना होता है या उनकी नंबरिंग करना होता है, कि जैसे होता है ना कि स्कूल में रोल नंबर्स होते हैं, तो 1 2 3 4 से शुरू होता है वो रोल नंबर्स और वो चलता जाता है। जितने बच्चे हैं क्लास में, मान लीजिए 30 बच्चे हैं क्लास में, तो 1 to 30 तक जो है आपके रोल नंबर्स रहेंगे। तो वो जो चीज़ है, उस चीज़ को करने के लिए नेचुरल नंबर्स का इस्तेमाल होता है। और उन्हें समझने के लिए भी आप ऐसा ध्यान रखिए कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन्हें हम काउंटिंग करते समय, मतलब गिनती करते समय इस्तेमाल करते हैं, या फिर नंबरिंग करते समय इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रोल नंबर्स हो गया, जैसे कि अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम को देखेंगे तो सबके पीछे एक नंबर डला होता है, तो वहां पर हम इस तरह के नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो नेचुरल नंबर्स के बाद चलते हैं, ओके सॉरी, ये नेचुरल नंबर को बताने का सिंबल है। तो अगर आपसे कोई बोले कि आपके पास एन ग्रुप वाला एन ग्रुप है नंबर्स के लिए, और आपको कुछ काम करना है उससे, मान लीजिए नंबरिंग करना है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि आप 1 2 3 4 5 6 7 का इस्तेमाल करेंगे, या 1 के बाद वाले नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। 1 या 1 से बड़े जो भी नंबर्स होंगे उनका इस्तेमाल करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से शुरू होता है, काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, नंबरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या हुआ, अगर आप नेचुरल और होल में डिफरेंस देखोगे तो यहां से नेचुरल नंबर शुरू हो जाता है, और इससे पहले तक जो है, इसमें सिर्फ अगर हम जीरो जोड़ देते हैं तो इस वाला जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है, ये सेट ऑफ नंबर्स है, इसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। फिर से वही बात, ये चीज आगे चलती जाएगी, कितने भी नंबर्स होते जाएंगे। तो होल नंबर्स का इस्तेमाल कैसे होता है? तो होल नंबर्स का इस्तेमाल के लिए ऐसा समझो कि एक बॉक्स है आपके पास, उस बॉक्स के अंदर कुछ आम है आपके पास, कुछ एप्पल्स हैं आपके पास, है ना। तो एप्पल, ये एप्पल बना दिया है, ये आम टाइप का दिख रहा है, तो आप समझ जाएंगे। तो ये एप्पल और आम है। अब मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि, तो इसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें 3 आम हैं और 5 सेब हैं, ठीक है। सो 3 मैंगोज एंड 5 एप्पल्स इस बॉक्स के अंदर है। तो अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने सेब हैं या कितने एप्पल हैं, तो आप कहेंगे 5 हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने केले हैं, बनानास, तो फिर आप क्या कहेंगे? इसमें तो एक भी केला नहीं है ना। तो इसमें आप क्या आंसर देंगे? इसमें आप कहेंगे कि इसमें 0 बनानाज हैं या 0 केले हैं। तो जब हम किसी चीज को बताना चाहते हैं, किसी चीज की क्वांटिटी को बताना चाहते हैं, और अब जब वो क्वांटिटी निल है, मतलब वो है ही नहीं वहां पर, तो फिर आप क्या उसे नंबर करोगे या कैसे उसे काउंट करके बताओगे? तब हम इस 0 का इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या कर रहे थे, वो सिर्फ आकार वाली चीजों को काउंट कर रहे थे, जिनका शेप है, जिनको हम फील कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उनको वो काउंट कर रहे थे उस टाइम। बट जो चीज है ही नहीं उनके बारे में वो हमें कुछ नहीं बता रहे थे। होल नंबर्स ने क्या किया, उनके बारे में भी बताना शुरू कर दिया कि वो चीज वहां पर है भी या नहीं भी है। तो किसी क्वांटिटी को बताने के लिए हम होल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अगेन ये जो क्वांटिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि किस तरह की क्वांटिटी है। आप आगे देखोगे कि हम रेशोज या फिर हम डेसिमल फ्रैक्शन से भी क्वांटिटी बताते हैं, जैसे आधा लीटर हो गया, तो वो एक अलग तरह का क्वांटिटी बताना हो गया। यहां पर हम बात कर रहे हैं जहां पे जो आकार वाली चीजें हैं उनके बारे में अगर हम एक नंबर बताना हो और वो नहीं हो, तब हम इस 0 का इस्तेमाल करते हैं। तो होल नंबर्स को ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर में हमने 0 ऐड कर दिया है। इसको जो सिंबल डोनेट करता है होल नंबर्स को, वो W होता है। तो अगर कहीं पे दिखे कि आपके पास W ग्रुप है नंबर्स का, और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं, तो याद रखिएगा 0 1 2 से शुरू होने वाले सारे नंबर इसमें आते हैं। अब इसके बाद एक और चीज आप जो है नोटिस कीजिए। यहां पर
जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे वो तो सारे होल नंबर्स के अंदर आ ही गए हैं। मतलब अगर हमारे पास नेचुरल नंबर का एक ये बॉक्स है, तो अगर ये नेचुरल नंबर का बॉक्स है, तो जो हमारे पास होल नंबर का बॉक्स होगा उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स ऑलरेडी आ चुके होंगे। तो आपसे कभी कभी पूछा भी जाता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, या फिर कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो दूसरे वाले का आंसर तो नो है, पहले वाले का आंसर यस है। सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते ही हैं।